भारत में गणतंत्र दिवस को बहुत अहम दिन माना जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस से सभी भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई है। आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया, जिसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था और इसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल परेड भी कम होगी। परेड लाल किला तक मार्च करने के बजाय नेशनल स्टेडियम में समाप्त होगी। इस परेड में कुल 32 झांकियां शामिल होगी, जिसमें पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भाग लेगा। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के उच्च अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण कोई भी मुख्य अतिथि इस परेड में शामिल नहीं होंगे। हालांकि भारत ने इस साल के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था, लेकिन इस यात्रा को यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन ऑफिस ने कोविड महामारी के चलते रद्द कर दिया। तो आइए अब हम गणतंत्र दिवस की परेड से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। 26 जनवरी की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार बॉडीगार्ड्स के द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में वहां 21 तोपों की सलामी 21 तोपों द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों के द्वारा 3-3 राउंड की फायरिंग की जाती है। इन तोपों को 25 पाउंडर्स के नाम से जाना जाता है। रोचक बात यह है कि तोप द्वारा की जाने वाली फायरिंग का समय राष्ट्रगान के समय से मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान की शुरुआत के समय की जाती है, जबकि अंतिम फायरिंग ठीक राष्ट्रगान खत्म होने के बाद यानी कि 52 सेकेंड बाद की जाती है। इन तोपों को 1941 में बनाया गया था और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के अधिकारी को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन इस साल 2021 में कोरोना महामारी के चलते 26 जनवरी की परेड में कोई भी मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं होंगे। 26 जनवरी 1950 को आयोजित परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। हम सभी को पता है कि हर वर्ष 26 जनवरी की परेड का आयोजन नई दिल्ली में स्थित राजपथ पर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1955 से पहले 26 जनवरी का परेड कहां पर आयोजित होता था? हमारे देश में सबसे पहला गणतंत्र दिवस का परेड 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में किया गया था, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। साल 1950 से लेकर साल 1954 तक 26 जनवरी की परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। परेड में शामिल होने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तथा भारत की सामरिक शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले अत्याधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट परिसर के भीतर एक विशेष शिविर बनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक हथियार की जांच का कार्य 10 चरणों में पूरा किया जाता है। परेड में भाग लेने वाले प्रत्येक मिलिट्री पर्सन को 4 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके द्वारा लाए गए हथियारों की गहन जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके हथियार में जिंदा कारतूस तो नहीं है। परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन परेड की तैयारी लगभग 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है और सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अधिसूचित कर दिया जाता है। जुलाई से अगस्त तक वह अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्र पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड में औपचारिक रूप से भाग लेने से पहले विभिन्न दल लगभग 600 घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं।
26 जनवरी की परेड के शुरुआत से लेकर अंत तक हर गतिविधि सुनियोजित होती है। इसलिए परेड के दौरान छोटी से छोटी गलती या कुछ ही मिनटों के विलंब के कारण भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 26 जनवरी की परेड के लिए हर दिन रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरे परेड के रास्ते पर जजों को बैठाया जाता है, जो प्रत्येक दल पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिसके आधार पर विजेता दल को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में बाइबल से लिया गया गीत एबिड विथ मी मिलिट्री बैंड के द्वारा बजाया जाता है, क्योंकि यह महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। गणतंत्र दिवस के समापन पर सैन्य बैंड के 45 मिनट लंबे कार्यक्रम का समापन इसी गीत से किया जाता है। परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वदेश में निर्मित इंसास राइफल लेकर चलते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल से निर्मित तबोर राइफल लेकर चलते हैं। परेड का सबसे रोचक हिस्सा विमान परेड होता है। इस विमान परेड की जिम्मेदारी पश्चिमी वायु सेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले विभिन्न विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ताकि परेड में शामिल लोग इसे अच्छे से देख सकें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से वाहन को चलाते हैं। आरटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में 26 जनवरी की परेड की आयोजन में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2001 में यह खर्च लगभग 145 करोड़ था। तो दोस्तों, यह थी 26 जनवरी की परेड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।